ये देखो जी, ये देखो पम्पकिन अभी अपसेट हो गई है, मुंह बना हुआ है, बहुत ही मोटा गिरा हुआ, मैंने अभी देखा था। ये वही नेहा जी हैं जो गार्डन में दिन में 4 चक्कर लगाती थी। तो इसलिए अगर आप घर खरीद रहे हो ना तो एक बात ध्यान रखो। गया ना भाई साहब, बिल्कुल साफ, गाड़ी अंदर लगाने लगा हूँ। कल नेहा ने जाना है ऑफिस और आज ना रात को टेम्परेचर माइनस में चला गया दोस्तों। तो आज रात से टेम्परेचर माइनस है हमारे। उसका भी फ़ोन आ गया जो स्प्रिंकलर ब्लो आउट करता है ना। स्प्रिंकलर ब्लो आउट अगर आपको नहीं पता तो मैं फटाफट बता दूँ आपको। ये होता है कि जब सारी समर स्प्रिंकलर चलते हैं तो उनमें पाइप में होता है पानी, एंड अगर उस पानी को ऐसे ही छोड़ दो तो वो हो जाएंगी फ्रीज एंड पाइप जाएगी टूट, जो अंडरग्राउंड पानी वाली पाइप्स हैं। तो इसलिए ये भी एक खर्चा होता है कि बंदे को बुला के, जब फ्रीजिंग टेम्परेचर होने वाला होता है उससे पहले बंदा आता है एंड वो आके आपका जो है पाइप को ब्लो आउट कर देता है, उसमें डालता है हवा ताकि सारा पानी निकल जाए। तो वो कल आएगा। तो हमने तो स्प्रिंकलर बंद करे हुए से 3-4 दिन हो गए हैं, तो पानी आई डोंट थिंक ज़्यादा होगा उसमें। और अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब पूरा दिन टेम्परेचर माइनस में रहता है ना तब जल्दी फ्रीज़ होती हैं चीज़ें। तो नेहा ने जाना है ऑफिस, तो मैंने कहा नेहा की गड्डी, नेहा वैन लेके जाएगी तो मैं अंदर लगा देता हूँ ताकि उसकी गाड़ी सवेरे ठंडी ना हो। बिकॉज़ फ्रॉस्ट में फिर सुबह जब गैराज है सब कुछ ठीक है तो सब ना मतलब अंदर ही लगाए, गर्म गाड़ी से निकल के जाए। सारा कुछ साफ़ कर दिया। ये 2 बाइक्स हैं, एक नेहा की बाइक है, ये तो हमने बाइक सेल करनी है, अब अगले साल ही होगी। और ये अभी भी चल रही हैं यहाँ पे। जब ये डन हो जाएंगी तो मैं इनको खड़ा करूँगा नीचे। रीज़न बीइंग इनमें है बैटरी। एक तो ये है जुगाड़ कि मैं बैटरी निकाल लूँ और बैटरी ले जाऊँ और बाइक यहीं रहने दूँ। क्योंकि अगर बैटरी ठंडी होए ना, ठंड में बैटरी छोड़ दो तो बैटरी की लाइफ ख़राब हो जाती है। तो फिर मैं बैटरी निकाल के ले जाऊँगा या फिर मैं बाइक ही नीचे खड़ी कर दूँगा बेसमेंट में। रब दी मेहर नाल बेसमेंट खाली पड़ी है तो मैं इन दोनों बाइक्स को ले जाऊँगा शायद बेसमेंट में ही। इसको तो पक्का ले जाएंगे, इसकी बैटरी शायद ले जाएंगे। गैस भरनी है, स्नो ब्लोवर सेट है अपना, विंटर की पूरी तैयारी होगी, आप देख लो। बस मैट बिछाने हैं नीचे, वो पेन है उत्ते। तो आपको याद होएगा हम सर्दी में मैट बिछाते हैं ताकि जो स्नो है वो उससे फ्लोर गीला ना हो। तो वो मैट दोनों पड़े हैं ऊपर और छत्ती पे, लेकिन अभी स्नो पड़ने में तो टाइम है, नवंबर मिड में वो मैट भी बिछा देंगे अब से। लेकिन गाड़ियाँ अंदर खड़ी करनी स्टार्ट कर देंगे। ओवरऑल एवरीथिंग इज़ गुड। ये हमारा सुबह निकल आया था डब्बा जिसमें हम विंटर का रेडी सामान रखते हैं बाहर, जो फटाफट बंदा गैराज से टोपी हो गई, ग्लव्स हो गए, सब उठा के भाग ले कभी जा रहे हैं तो। ये ग्रॉसरी के थैले हैं, गाड़ी में जाएंगे। और यहाँ हमारे स्नैक्स पड़े होते थे, समर के स्नैक्स जो हम यहाँ रखते थे। और यहाँ हमारी चेयर्स थी, लॉन चेयर्स, जो मैंने कर दी हैं। ओ सामने पहियाँ जो 2 लॉन चेयर उधर पड़ी हैं, एक लॉन चेयर इधर टांगी है यानी, ओ ये रही एक। तो 3 लॉन चेयर्स यहाँ हमेशा पड़ी होती थी कि बंदा गैराज में बैठ जाए। सो वो जो है अब उनको भी ठिकाने लगा दिया है। स्नैक्स को ले गए हैं ऊपर अब, क्योंकि गैराज में उनके ने पहना है, राइट, ठंडक होती जा रही है। सो अब मैं जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले जो मैंने पिछले हफ्ते घास काटी थी उसको फेंका नहीं है तो वो फेंकने जाऊँगा। एंड ये साइड्स भी अभी काटनी है, गिरा करेंगे ये भी काम। इसको भी नहीं तो पीछे लेके जाना है। ये मैंने यहाँ टका दिया, यहीं रहता है। पैटियो फर्नीचर सारा इधर आएगा क्योंकि इधर थोड़ा सा ना शेड है तो इसके नीचे पड़ा रहता है। ये 2 ड्रम भरे पड़े हैं जो मैं अब लेके जा रहा हूँ फेंकने। इनको फेंक के आएंगे खाली करके, फिर उसके बाद ये सारा खाली करना है। सो आप देख रहे हो कितना काम होता है। इसीलिए घर बड़े मत लो। मैंने तो आपको ये सलाह है, यूरोपियन स्टाइल छोटे छोटे घर अच्छे रहते हैं। इतने बड़े बड़े घरों में काम बहुत होता है। हाँ, अगर आपके पास टाइम है एंड यू वांट टू डू इट, टेक बाय अ बिगर हाउस। हम लोग फंसे हुए हैं। आज अगर मैंने घर लेना होता तो मैं कभी इतना बड़ा घर ना लेता, लेकिन क्योंकि छोटे घर आर ईजी टू मैनेज, बड़े घर के ना बड़े लफड़े हैं। छोटे घर लो, इजी टू मैनेज, बट हमारी प्रॉब्लम ये है कि अब हम डाउन साइज़ करने में हमारे में ताकत नहीं। तो इवेंचुअली हम बहुत कुछ चेंजेस कर रहे हैं। आप देख रहे हो गार्डन में अपनी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम कर दी है। सब कुछ ऑटोमेट है, जितनी पानी डलने वो लगे हुए हैं वो स्प्रिंकलर से पानी चले जाते हैं। हाँ, घास काटना पड़ता है, घास काटने की जिम्मेवारी मैंने ली हुई है। क्योंकि जे मैं घास काटने से पीछे हटा और मैंने कुछ मतलब मैंने दिखाया कि मैं थका आया हूँ या कुछ, तो नेहा ने लगा लेना है, आउटसोर्स कर देना है, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरे को लगता है पैसे वेस्ट हैं। जब मेरे में ताकत है और एक्सरसाइज की तरह मैं लेता हूँ तो मैं ही कर लिया करूँ। इस साल पूरा जो है लॉन मोइंग मेजरली 90% मैंने ही करी है, क्योंकि मैं नेहा को बोला मैं हैंडल कर लूँगा क्योंकि तू वीडियो एडिट वगैरह पे ध्यान दे ले। तो
ऐसे काम चल रहा है। तो इसको करते हैं लोड और कैमरा करते हैं बंद। सामान लोड हो गया, देख लो। जैसे कि आपको पता है हम डाउन साइज करने का सोचते हैं, सब कुछ मतलब सामान कम कम रखें, सब कुछ कम करें। उसमें यह भी है कि गाड़ी भी छोटी करें, लेकिन इस चक्कर में हम ये वाली गाड़ी तो नहीं गेट रेड कर सकते वैन। और ये मेरे हिसाब से एक वैन होनी चाहिए, बिकॉज कभी कभी बड़ा सामान लाना पड़ता है ना, तो फिर रेंट करो और बड़ा कुछ ड्रामा होता है। फिर अभी अपने पास पता है वैन है, तो जो मर्जी सीटें थल्ले करो तो तार के लाए हो। एंड अपने हाथ की गाड़ी है, 51,000 किलोमीटर चली है। ये रखेंगे, उसको सेल करके छोटी एसयूवी लेंगे जो थोड़ी इकोनॉमिकल हो गैस में। वो उसकी गैस माइलेज इतनी अच्छी नहीं है एंड पुरानी भी काफ़ी हो गई है। वो चली सिर्फ 47,000 किलोमीटर हुई है। तो अगर किसी ने लेनी हो गाड़ी, एसयूवी है बहुत अच्छी। मैंने लिस्ट करी थी, 3-4 लोग आए थे देखने, उन्होंने चला के देखी एंड सारे कहते हैं कि यार गाड़ी में कोई कमी नहीं है। मैं कहा कोई कमी नहीं है, वी आर ओनली सेलिंग बिकॉज वी वांट टू डाउन साइज एंड वी वांट अ स्मॉलर कार नाउ, बिकॉज 2 बड़ी गाड़ियां रखने की तो नहीं है। यही होता, देखो एक टाइम था मेरे को बड़ी गाड़ी का इतना शौक था कि मेरे पास CR-V थी, होंडा CR-V बेच के मैंने ये ली। कहते हैं ना, जैसे जैसे आप थोड़े से लाइफ में आगे बढ़ते हो, उम्र होती है, तो आपको रियलाइज़ होती हैं चीज़ें। अब बताओ, पहले मैं बड़ी गाड़ी, बड़े घर, ये सब सोचते थे, अब कहते हैं छोटा छोटा ही सब कुछ ठीक है। ये मन्नू मेरे को बोलता था शुरू में कि 2 बड़ी गाड़ियाँ की कोई तुक नहीं है। मैं कहता था यार अच्छा लगता है खुला खुला जाना, लेकिन अब ये वाली गाड़ी अगर रखेंगे तो है 7-8 सीटर, तो फिर उसको तो सेल कर ही देंगे। अब ना मेरे को लगता है कि यहाँ तो ब्लैक फ्राइडे आ रहा है, तो देखते हैं ट्रेड इन करके इसको कोई दूसरी गाड़ी ले लेंगे छोटी। तो चलते हैं, गार्बेज फेंक के आते हैं, घास वास, एंड देन गाड़ी को लगाते हैं अंदर। कल से ठंड जो है ऑफिशियली, जब भी ना रात का टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाता है ना, तब मैं उस दिन मेरा कट ऑफ होता है कि मैं सब कुछ अपना विंटर रेडी कर दूं। अब बहुत जल्दी आपको स्नो के दर्शन कराएंगे हम। Open up the window, I'm breathing in the last of September. I can feel the wind blow and the late summer sky is like a giant ember. Everything is turning into gold when the autumn leaves are playing chase. It puts a smile up on my face. ये आ गए जी हम अपने डंपिंग ग्राउंड में। सिटी ऑफ मार्टिन्सविल का है ये, और मार्टिन्सविल के रेसिडेंट्स के लिए है। Some are faster, some are slow, and some are high and some are low. Dancing through तो बहुत जल्दी आपको जो है स्नो के दर्शन करावांगे। बहुत ही बढ़िया स्नो जी नज़र आएगी। चलो जी वापस चल पड़े, डंप हो गया काम। तो इसलिए अगर आप घर खरीद रहे हो ना, तो एक बात ध्यान रखो, बड़े घर दिखने में सोने लगते हैं, बड़े बड़े बैकयार्ड दिखने में बहुत सोने लगते हैं, लेकिन उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। और अब तो लोग कहते हैं ना, किसी ने फलाने ने नवा कर लिया, फलाने ने नवा कर लिया, देखो उसका घर बड़ा बड़ा है। मैं कहना जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा पैसा चाहिए उसको सजाने के लिए पहले, फिर उसकी जो है देख रेख करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। सो इट डजंट एक्साइट मी एनी मोर। अब हमें मतलब बड़े बड़े घर डजंट एक्साइट अस एनी मोर। सो कहते हैं बड़े बड़े जो दिसे लोग, तिनको व्यापै चिंता रोग। दिखने में जो बड़े बड़े लगता है ना, सब कुछ बड़ा घर, बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, आपको नहीं पता कि वो दिखने में ही बड़ा है, अंदर से उसको व्यापै, मतलब कहते हैं उनको पता नहीं कितनी टेंशनें और बीमारियां और क्या क्या हो सकता है, राइट। क्योंकि आपके पास दिखने में बंदा बड़ा है, पैसा बहुत दिखता है बंदे के पास, लेकिन वही बात है ना, पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हो, चैन नहीं खरीद सकते। पैसे से आप खाने का सारा सामान खरीद सकते हो, भूख नहीं खरीद सकते। मखमली गद्दे खरीद सकते हो सोने के लिए, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। नींद अगर नहीं आ रही, चिंता है, तो फिर की कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए लाइफ लेसन ले लो, कम खा लो, कम छोटे मिनिमलिस्टिक में, छोटे में रह लो। ये ब्रांडेड कपड़ों में भी मत जाओ। और ये मेरे को मत देखना, मैंने तो ये सदियों से यही पहन रहा हूँ, लूज हो गई हैं चीज़ें तब भी पहन रहा हूँ।
क्योंकि जो है मैं तो आपको पता है परहेज नहीं करता। आई इवन बाय फ्रॉम वैल्यू विलेज से भी पहन के मैं कपड़े पहन लेता हूँ। बड़े दिन हो गए ना गाड़ी बैक करके लगाई नहीं, थोड़ा जा आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया मैं। अब लगाया करेंगे। तो नेहा जी को हम देंगे सर्विस कार रेंटल वाली। जब मैं काम करता था कार रेंटल में, ऐसे नोज आउट करके गाड़ी लगाते थे ताकि नेहा जी अपना गड्डी 'च बैठन ते आराम नाल सीधा निकल जान, बैक करने का चक्कर ना रहे। सीधा गैराज से गाड़ी निकल के ठीक हो गया जी, सीधा गड्डी अपना बाहर। और देख लेना चाहिए गैराज बंद हो जाएगा ना, हो जाएगा जी बंद। वैसे भी अगर गैराज के दोनों तरफ होता है सेंसर, ये ग्रीन है तो समझो बंद हो जाएगा। तो देखो जो मैंने आगे हाथ कर दिया सेंसर के, ग्रीन लाइट बंद होगी ना, तो इसका मतलब गैराज ने बंद नहीं होना, क्योंकि ये जो है सिग्नल फेंक रहा है दूसरी साइड में, वहाँ भी ऐसा सेंसर लगा हुआ है। तो अगर लाइन सीधी जा रही है इसका मतलब गैराज का रास्ता क्लियर है। ये देखो बंद, ये चल गई। ये वही नेहा जी हैं जो गार्डन में दिन में 4 चक्कर लगाती थी। आज ये 4 हफ्ते में आई हैं, मेरे को लगता है महीने में पहली बार गार्डन में। बिकॉज हमारा काम बहुत आसान हो गया, पानी अपने आप दिया जाता है, हम बिल्कुल नहीं आते और खिड़की से ऊपर से देखते हैं। और भाई टाइम भी नहीं होता, इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं ज़िंदगी में। लेकिन आज हम सोच रहे हैं हार्वेस्ट कर ही ली जाए। ये देख लो कितना टमाटर आ गया जी, बहुत सारे इकट्ठे हो गए। तो एक्चुअली ना मैंने यहाँ पे हमारे स्प्रिंकलर था, मैंने उसका मुंह इधर मोड़ दिया है, तो जब भी पानी आता है इधर अपने आप डल जाता है। तो नेहा जी को खीरे आ गया, 2 मोटे मोटे खीरे आए हुए, बहुत मोटा खीरा आया हुआ है एक। वाह जी वाह, ये लो देख कितना मोटा खीरा है, बहुत ही मोटा खीरा आया हुआ है, मैंने अभी देखा था। मैंने क्योंकि ना मेरे को लग रहा था एक उगी रहा था इसमें। आहो, पम्पकिन भी 2 आ रहे हैं। हाँ पम्पकिन 2-3 इस बार तो हमने खास मेहनत करी नहीं क्योंकि लंदन जाना था, तो हमें कहा है देखो पम्पकिन बहुत सोने सोने आ गए हैं। देखो पता नहीं कहाँ से कहाँ बेलें चली गई हैं खीरे की। ये देखो जी, ये देखो पम्पकिन अभी भी आई जा रहे हैं, फूल हैं। आहो, एक पम्पकिन, कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं? ये देखो इधर, एक पम्पकिन ये रहा। ये सी दिस बेल, ये किसकी है? ये इसकी है तुम्हारी पम्पकिन की। हाँ हाँ ये उधर देख तक फूल पहुंच इधर गई। भी आया हुआ है। आहो, ये देखो पम्पकिन है कितना सोना। 2 तरह के इस बार तो तेरे हेलोवीन के पम्पकिन यहीं से निकल आने। पूरा ज्यादा जंगल एक बन गया है। देख, एक हाँ, ये, एक ये, एक ये, 2 पम्पकिन है। वापस 2 ही चाहिए हमें। हाँ छोटे छोटे लेके आते हैं हम क्यूट क्यूट से। इस बार बार तो खुद ही अपना छाँव में फर्स्ट क्लास रह गया। वैसे पहली बार उगाया है ना, और ये ऑलमोस्ट डाई हो गया था, अगर आप लोगों ने देखा हो हमारी वीडियो। हाँ डाई हो, क्योंकि वो फ्लड आया था ना। फ्लड आया था। प्लांट से अभी भी प्यार है, लेकिन वो फ्लड के बाद इसने हिम्मत हार गई थी कि फ्लड जब फ्लडिंग हो गई थी ना, तब ये हिम्मत हार गई थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो इसने शी गेव अप। नहीं, और ऑनेस्टली अब हमने सोचा कि हम इतनी वेजीज नहीं उगाएंगे, क्योंकि वेजीज ना बड़ी मुश्किल होती हैं और उसकी टेक केयर करनी पड़ती है, कांस्टेंट, क्योंकि ना फिर उसको तुम्हें जो है आगे वो करो, हार्वेस्टिंग वगैरह करो, वो नहीं करना। अब यहाँ फूल ही लगा देंगे सिर्फ अगले साल से। और वो देखो सनफ्लावर के अब देखो बड़ा हो गया था, 6 फीट से भी ऊपर हो गया था, अब फिर से आ रही है, बर्ड्स बन गई है। एक्चुअली इसके ना 2 और थे इतने बड़े बड़े, लेकिन वो फेंक दिए मैंने। हाँ। वो विंड में टूट गए। तो फिर इधर मैंने बड़ी देर पए रहे, फिर मैं छुट के आया, पिछली बारी घास करी है ना जब, तो मैं फेंक आया सारे। वो हो जाएंगे मेरे को लग रहा है, गर्मी तो अभी है। जंगल बन गया है, मेरे को लगता है बिल्कुल जीरो केयर है इस बार तो, लिटरली जीरो केयर है। फूल देखो कितने सोने हैं अभी भी। घास मैंने थोड़े दिन पहले ही काटी है, 3-4 दिन पहले। ये नहीं आई जस्ट, ये बस फूल तक, ये इनकी कलियां बनती हैं, फूल आते हरिया हैं, मिर्चा, पेपर्स। लेकिन ये बेचारों को गर्मी नहीं मिलती, फिर हाँ। ठंड हो जाती है 2 दिन में। अब क्या आएंगे, अब तो ठंड हो गई है। आहो, नहीं ये तो नहीं अब आएगा, अब तो खत्म होने का टाइम हो गया गाइस। इस बार हमने आपको ज्यादा बोर नहीं किया ना गार्डन की वीडियो से, क्योंकि हम बिजी थे ट्रैवल में। हाँ। तो इसीलिए अब हम आगे से भी ऐसे ही करेंगे, पेरिनियल्स लगाएंगे और फ्लावर्स लगाएंगे जो अपने आप लीस्ट मेंटेनेंस हार्डीज होंगे। सो नो वेजीज अब से। नहीं, क्योंकि वेजीज हम वैसे भी इतना कोई इतने ज़्यादा आता नहीं है यहाँ पे। किसी को छाँव चाहिए, किसी को धूप चाहिए, उस चक्कर में वेदर भी कंफ्यूज्ड है कितना टाइम तक, तो मज़ा नहीं आता। वो लगाएंगे जो कम मेहनत हो। बाकी गार्डन लगता तो सोना बड़ा। वो देखो बहुत वो प्लांट कितना प्यारा ऊंचा हो गया ये उसका। देखो फ्लावर्स कितने सुंदर हैं। आहो, और वो तेरा वो देखो, मैं बास्केट्स को पानी नहीं देती, अपने आप ही आई जा रहे हैं। वो देखो गेंदे का फूल, हाँ, वो वाली बास्केट मर गई है शायद तेरी के। नहीं अब तो वैसे टाइम ही मरने का ये है। भी अपने आप सुबह ओस से पानी जो आता है स्प्रिंकलर से। यही है इस साल तो। अब सफाई वगैरह करनी है, वो किसी दिन करनी करेंगे पड़ेगी। बिफोर रैपिंग ऑफ द सीजन है, सफाई करनी पड़ेगी, कर देंगे।
बाकी और चाहिए पुदीना तो तोड़ूं और जस्ट आई थिंक दिस इज इनफ, थोड़ा सा और कर लेती हूँ। ऊपर से काट ले, जरा ऊंचा ज्यादा होया पे। हाँ, इतनी अच्छी खुशबू, खुशबू है, बहुत अच्छी सीधा खुशबू है। खुशबू। वेरी नाइस, बहुत अच्छी खुशबू है। हाँ, विंड भी आ रही है, क्या करें बता। हम ना सुबह जा रहे थे, अब देख मेरे को लग रहा है बारिश आई है। देख शीशा गीला है, गाड़ी पे ही चलते हैं मेरे को लगता है। नहीं, हवा भी चल पड़ी है, देख के आके बाहर खड़े होके देख ले। हाँ, गाड़ी पे ही चल बेटा, लेट हो हम ना फिर तंग होएंगे। और तेरे से ज़्यादा बेटा तू तो पहुंच जाएगी, फिर मेरे को वापस आना है, राइट। आज रहने देते हैं बाइक पे। मैंने चार्ज भी लगाई थी इसकी बाइक, रात को बंद कर दें। अब हमारा पूरा प्लान था, हम पैक हो के आए हैं, लेकिन अब ना लग रहा है कि गाड़ी पे चले जाते हैं, क्योंकि ठंडी हवा चल रही है और हमारा ना ट्रिप आने वाला है नेक्स्ट वीक। सो आर्या ने खुद ही बोला, कहती है आई डोंट वांट टू बी सिक ऑन माई ट्रिप, तो इसलिए हम जो है थोड़ा सा प्रिकॉशन लेते हैं। फ्राइडे को 16 डिग्री है फिर से आइया, सो वी कैन गो फ्राइडे। ओके, और टूक रख ले अपनी, ग्लव्स, मैं गाड़ी की चाबी लेके आता हूँ। एक मिनट में रख दे इधर ही, मैं गाड़ी की चाबी लेके आता हूँ। अपसेट हो गई है, मुंह बना हुआ है, ये बाइक पे जाना है, लेकिन अब ठंडी हवा है यार। मैंने वापस भी आना है और मेरी ना 9 बजे मीटिंग है, प्लस हमारे घर स्प्रिंकलर वाले ने आना है, स्प्रिंकलर ब्लो आउट करने। क्या करें, 3 मिनट 4 मिनट रहे हैं मीटिंग में, और ना प्रॉब्लम ये होगी कि नया नया ऑफिस जाना था और हमें याद नहीं रहा। और जो बंदे ने सुबह आना है स्प्रिंकलर ब्लो आउट करने, उन्हें भी आ जाना है 9 बजे, और मेरी 9 बजे मीटिंग है। तो मैं नेहा को बोला उसको मैसेज कर दे कि मैं दरवाज़ा खुला छोड़ा है, अगर आना है तो कर लेगा, नहीं तो अगर 9:30 आ जाए तो जा बैठ रहा है। बैठे हैं बस 3-4 मिनट है मीटिंग में। आगे थोड़ी अपसेट थी। अब हुआ ये, बाहर निकले ना, थोड़ा ठंडा माहौल था, तो मेरे को लगा कि यार रहने देते हैं आज। और वैसे मेरे को भी भाग भाग के आना पड़ता वापस। बच्चे ना कभी कभी समझते नहीं हैं। वैसे वो समझदार है, लेकिन इसकी ना प्लानिंग से इसको हटाओ ना, जो इसने सोचा होता है, तो ये थोड़ा सा अपसेट हो जाती है। बट जाते आते मेरे को हग करके, डैडा आई लव यू, ओके बाय, चलो बाय। सो करते हैं जी लॉगिन अपनी मीटिंग में, एंड देन काम करें। आज का दिन स्टार्ट है। ठंड होने लग गई है यार। Dancing through the last days of September.